नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाने के मऊ धनेशपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से सनसनी। घर में फंदे से झूलता मिला पति पत्नी, मां और 3 बच्चे का शव। घटनास्थल से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। बेटी का दावा, गांव के लोगों से दादाजी ने लिए थे 3 लाख रुपए खर्च। सूचना के बाद मऊ धनेशपुर गांव पहुंचे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी। घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पटना पुलिस ने सुखरूपुर में पिकअप लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 5 लुटेरों को वैशाली के बिदुपुर से किया गिरफ्तार। जमुई के हथिया गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, 3 लोग जख्मी। सिवान के पटेढ़ी बाजार में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा दुकान पर की हवाई फायरिंग। 10 की संख्या में आए बदमाशों ने लाठी डंडे से दुकानदार के साथ की मारपीट। पटना में बाइकर गैंग्स का उत्पात, अपने साथ दूसरे की सुरक्षा से भी करते हैं खिलवाड़। गोपालगंज पुलिस ने 35 किलो चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खबर के मुताबिक नेपाल से हरियाणा हो रही थी चरस की तस्करी। रूस से गया पहुंचा मेडिकल छात्र सोनू का शव, परिजनों ने कहा साजिश के तहत हुई है संदिग्ध मौत। लोहरदगा के सेना में घर के बाहर से गाड़ी की चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुमला में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर भी किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला में बंद कोल खदान पे छापा, कोयले के साथ कई सामान भी जब्त। गढ़वा के रंका में ध्वस्त किए गए अवैध ईंट भट्टे। फारबिसगंज के सिमराहा में कैमरा छिनतई करने वाले 2 बदमाशों की पिटाई। भागलपुर में लड़की के साथ यौन शोषण का मामला, एसपी ने मामले में दिए जांच के आदेश। नवादा के वारसलीगंज में बच्ची का शव मिलने से सनसनी। अररिया के महलगांव में एक व्यवसायी की हत्या। दानापुर के मसौड़ी में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। पटना सिटी के आलमगंज में युवक की हत्या, दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। जहानाबाद मंडल कारा में इलाज के दौरान कैदी की मौत। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में महिला की धारदार हथियार से हत्या। खेत से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गिरिडीह में प्रेमिका के भाई की हत्या, प्रेम प्रसंग का कर रहा था विरोध। नालंदा के भागन बेघा में खूनी जंग, गोली लगने से एक किशोर जख्मी। छपरा में मशरक में आर्मी जवान के घर से चोरी की गई पिस्टल और गोली बरामद। आर्मी जवान के साले के घर मिली पिस्टल और गोली, 3 लोग गिरफ्तार। सुपौल के पिपरा में ईंट भट्टा मालिक के घर डकैती, लाखों के जेवरात और नकद पर डाका। भोजपुर में 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की लोगों ने कर दी पिटाई। मानव तस्करों के चंगुल से छूटे बच्चों को रांची आश्रय गृह ने रखने से किया इनकार, बच्चों को नगड़ी थाने में काटनी पड़ी रात। खगड़िया में चोरों ने खड़ी ट्रेन की 62 बैटरी को चुराया, मानसी थाना में मामला दर्ज। सिवान में 2 दुकान में चोरी की वारदात आई सामने। गुमला के चैनपुर में एक पशु तस्कर गिरफ्तार, 7 मवेशी भी कराए गए मुक्त। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर जब्त किए। धनबाद के तोपचांची में बैंक का एटीएम ही उखाड़ ले भागे चोर। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर जब्त किए। लोहरदगा के सेना इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई। अरवल के मानिकपुर थाने की पुलिस ने फरार 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार। बाघा के रामनगर में 80 बोरा यूरिया के साथ एक पिकअप गाड़ी जब्त। पुलिस ने ड्राइवर और यूरिया के खरीदार को किया गिरफ्तार। सरायकेला के टाटा कांद्रा मार्ग पर हथियार के बल पर ट्रक चालक से लूट। 2 अपराधियों ने बाइक से ओवरटेक कर घटना को दिया अंजाम, ट्रक पर लदी थी सीमेंट की बोरी। धनबाद में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर तेतुलमुड़ी ग्रामीण विस्थापित मोर्चा ने किया प्रदर्शन। 15 दिनों का बीसीसीएल प्रबंधन ने लिया मांग को पूरा करने का वक्त। गढ़वा के उचवारी थाना क्षेत्र में व्यवसायी अशोक जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
कोडरमा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ग्रामीणों ने तेल लूटने की मची होड़। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात भानु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में पत्थर खदान में नहाने के दौरान युवक की मौत। लखीसराय के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के रंजिश में मारपीट। बांका के सातपुर गांव में विवाह का माहौल, रण क्षेत्र में तब्दील, डीजे में डांस करने को लेकर जमकर चली लाठियां। सिवान में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को मारा गया चाकू। सिवान के पचरुखी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। खगड़िया के पौड़ा थाने के बलतारा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक वृद्ध महिला की मौत। खगड़िया के बड़ी सिमराहा के पास ई रिक्शा और हाईवा की टक्कर में एक युवक की मौत। भागलपुर के बिहारीपुर गांव में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चली गोलियां। बेगूसराय में सौतेले भाई ने भाई को पीट पीट कर मारा, जमीन विवाद में हुई हत्या। क्राइम कंट्रोल को लेकर सुल्तानगंज थाने में डीएसपी ने की बैठक। जमुई में परिवहन विभाग के अधिकारी ने जांच के दौरान युवक को पीटा। जमुई के भगरार गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की दबंगों ने की पिटाई, जमीन विवाद से जुड़ा है मामला। नवादा के हड़िया गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत। सुपौल के राघोपुर में फाइनेंस कर्मचारियों से लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई बाइक भी बरामद। गोपालगंज में शराब के नशे में एक युवक ने रेता अपनी भाभी का गला। भागलपुर के सुल्तानगंज में जमीन विवाद में एक युवक ने लहराया कट्टा। मुंगेर न्यू पुलिस लाइन में गृह रक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। सुपौल के मानगंज पूर्वी पंचायत में पिटाई से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में ताश खेलने का विरोध करने पर जुआरियों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या की। मधुबनी में आरोपियों के गांव में मुनादी की कार्रवाई तेज, ढोल बजाकर और इश्तिहार से दी जा रही चेतावनी। दरभंगा के लहरी सराय के भटियारी सराय में चला अतिक्रमण का डंडा। नवादा के रजौली में शराब के ठिकानों पर दबिश, सैकड़ों लीटर देसी शराब किए गए नष्ट। गोड्डा में हनवारा पुलिस ने दूध के कंटेनर से 60 बोतल अवैध शराब की जब्त। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के ठिकानों तक ड्रोन के सहारे पहुंची पुलिस। पुलिस ने पुरानी बाजार धांगर टोली से किया 6 लीटर शराब बरामद। ड्रोन से शराब के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कारोबारियों में मचा हड़कंप। बेतिया के नौतन में 8 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। छपरा में 2 कार से शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ट्रक से गिरा 33,000 वोल्ट का बिजली का तार। जिंदा जलने से ड्राइवर की मौत, कथैया थाने के रामपुर भोरियाही के गांव की घटना। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। वैशाली के सराय में फ्रूटी लदे ऑटो और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर। बाल बाल बचा ऑटो चालक, सड़क पर बिखरे फ्रूटी लूटने की मची होड़। भागलपुर के सनहौला में ट्रक ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर ही मौत। जहानाबाद में करंट की चपेट में आया एक व्यक्ति, झुलसने से हुई मौत। शेखपुरा की अरियरी में पुआल के टाल से लगी आग, अगलगी में पुआल जलकर राख। गढ़वा में डंडई के सुनहरा पंचायत में एक घर में लगी आग, घर के लोगों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। गिरिडीह में तीसरी थाना के खोटो पुल के पास सवारी गाड़ी पलटी, 6 लोग जख्मी। धनबाद के लोयाबाद में नहाने के लिए पोखर में उतरे 12 साल के बच्चे की मौत। आरा में भीषण सड़क हादसे में वार्ड पार्षद के बेटे की मौत। बघा के रामनगर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति हुआ जख्मी। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक के पास रफ्तार का कहर, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। औरंगाबाद के विष्णुपुर चट्टी गांव में एक युवक की जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। रोहतास के डेहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री की मौत। भागलपुर के सबौर प्रखंड में 12 साल का बच्चा गंगा नदी में डूबा, हुई मौत। पूर्णिया के मधुबनी ओपी के शिवधाम में एक युवक ने की आत्महत्या। सासाराम के बेलाढ़ी के पास ऑटो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक जख्मी। शेखपुरा के चिवाड़ा में बाइक सवार के चकमे से साइकिल सवार जख्मी।
बिहार के रक्सौल में खुला देश का चौथा फूड लैब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया प्रयोगशाला का उद्घाटन। अब 15 मिनट में फूड आइटम्स की होगी जांच। भारत नेपाल व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। दानापुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने करोड़ों के 3 योजनाओं का किया शिलान्यास। पटना में महागठबंधन ने जारी किया एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। 32 पेज के आरोप पत्र में राज्य सरकार की नाकामी का जिक्र। रिपोर्ट कार्ड के बाद तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बोला हमला। सुशील मोदी ने कहा अपने डरावने शासनकाल की रिपोर्ट कार्ड जारी करे राजद। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने बोला हमला, कहा तेजस्वी डिप्टी सीएम के समय का भी करे रिपोर्ट कार्ड जारी। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने निशाना साधा, कहा राजद में एकता नहीं। संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन, सीएम नीतीश ने जेपी को किया नमन। संपूर्ण क्रांति दिवस पर जेपी संघर्ष मोर्चा ने जेपी मूर्ति से गांधी मैदान तक किया पैदल मार्च। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की ओर से बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विश्वास रैली में हुए शामिल। बीजेपी की बिरसा मुंडा विश्वास रैली में दिखी 32 आदिवासियों की सांस्कृतिक झलक। बिरसा मुंडा विश्वास रैली से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। बिरसा मुंडा विश्वास रैली में शामिल होने के लिए आए नड्डा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले जेपी नड्डा, रैली को लेकर हुई बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में धरती आबा को किया नमन। बिरसा मुंडा विश्वास रैली में बोले जेपी नड्डा, कहा आदिवासियों की चिंता सिर्फ बीजेपी ने की। देवघर में कल मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का होगा आयोजन। संथाल परगना के जिलों के साथ धनबाद और गिरिडीह के लाभुक भी होंगे शामिल। सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। किशनगंज में हम कार्यकारिणी की हुई बैठक, पार्टी के दृष्टिकोण पर हुई चर्चा। पूर्णिया में जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर की बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया स्वीकार, कहा घर में होता था शराब का व्यवसाय। सांसद गिरिराज सिंह ने बरौनी स्टेशन का किया निरीक्षण। भागलपुर कांग्रेस भवन में संगठनात्मक चुनाव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने आरजेडी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने आरजेडी पर निशाना साधा। पूर्व सांसद रंजीता रंजन को राज्यसभा भेजने पर सुपौल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जेडीयू विधायक पन्नालाल पटेल ने किया शिलान्यास, 75 लाख की लागत से बनेंगे सेंटर। पटना से औरंगाबाद जाने के दौरान अरवल में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत। जेडीयू से राज्यसभा पहुंचे खिरू महतो ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना। औरंगाबाद पहुंचे झारखंड कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष भोलानाथ सिंह। अररिया में कला भवन निर्माण को लेकर प्रभारी मंत्री से मिले स्थानीय कलाकार। प्रशांत किशोर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में देश रत्न की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। प्रशांत किशोर ने लोगों से की स्वराज अभियान से जुड़ने की अपील। खगड़िया में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की हुई बैठक। पूर्णिया में राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में अनूप हत्याकांड के विरोध में गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बगहा के रामनगर में त्रिवेणी नहर की जमीन पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सिंचाई विभाग के अभियंता ने नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा पत्र। सिख संगतों के ठहरने के लिए पटना साहिब में बन रहा 300 कब्रों का आधुनिक अतिथिशाला। विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने लगाया आंवला का पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पटना सिटी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया पौधा वितरण। सिमडेगा के बार एसोसिएशन कैंपस में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण।
खगड़िया में नेहरू युवा केंद्र की ओर से किया गया वृक्षारोपण। अररिया महिला कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया पौधारोपण। कैमूर में एनसीसी कैडेट्स ने एसबीपी कॉलेज परिसर में किया पौधारोपण। बांका डीएम और एसपी ने समाहरणालय में किया वृक्षारोपण। पाकुड़ डीसी और एसपी ने दिया पौधा लगाने का संदेश। धनबाद एसएसपी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पुलिस केंद्र में किया वृक्षारोपण। पाकुड़ के डीएवी स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर अनोखी पहल, पूर्वजों के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम शुरू। लोहरदगा में श्रमदान कर गुदरी बाजार स्थित ठकुराइन तालाब में हुई सफाई। लोहरदगा के बरवा टोली में मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आज अंतिम दिन। गुमला के मुरकुंडा पंचायत की मुखिया वीणा कुमारी ने विद्यार्थियों के बीच किया जागरूकता संदेश। बंगाली समुदाय का लोक पर्व जमाई षष्ठी को उल्लास के साथ मनाया गया। घर घर में जमाई राजा की हुई खातिरदारी। बांका में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान ने लगाया फल और छायादार वृक्ष। बांका के विशंभर चौक गांव के महादेव मंदिर परिसर में आम सभा का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में जागरूकता अभियान का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर दानापुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर भागलपुर जिला स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने किया हवन। बघा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास कोबरा ने कोबरा को बनाया शिकार। गढ़वा के चिनिया में आवास योजना के लाभुकों से खिलवाड़, झाड़ियों में फेंके मिले सैकड़ों लाभुकों के कागजात। बांका एसपी ने अमरपुर थाने का किया औचक निरीक्षण। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का बयारी बेघा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मुखिया के हस्ताक्षर पर उठाए सवाल। कटिहार में ब्लड की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक की अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग करें रक्तदान। रांची की मानसून से पहले नगर निगम बेपरवाह। लखीसराय के रेहुआ गांव में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का डीएम ने किया निरीक्षण। सारण के रसूलपुर में अपनी शादी पर दुल्हन ने बांटे हेलमेट। पूर्णिया में ट्रीमैन के रूप में मिली युवक को पहचान। रामगढ़ के मुराम कला के जंगलों को बचाने में जुटी वन सुरक्षा समिति। सैकड़ों ग्रामीणों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर लिया रक्षा का संकल्प। बांका के बिसुनपुरवा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मेनू के अनुरूप नहीं मिल रहा मिड डे मील। भागलपुर में बिहार पेंशनर समाज ने जिला शाखा कार्यालय में संगोष्ठी का किया आयोजन। भागलपुर में जिलाधिकारी ने कोरोना वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को लेकर की बैठक। औरंगाबाद के भकरुआ मोड़ के पास सड़कों पर बह रहा नाले का पानी। छपरा जंक्शन पर खुलेआम बेचे जा रहे अवैध पानी, आईआरसीटीसी का वीडियो वायरल। अरवल में अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने रामनगर के किसान भवन का किया निरीक्षण। बांका में आभूषण दुकानदारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने की बैठक। शेखपुरा में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया धरना, पुराना पेंशन लागू करने की मांग। बांका डीएम बाल संसद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। 15 जून को बाल संसद का होगा आयोजन। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एसडीओ, बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों ने की बैठक। जामताड़ा के नारायणपुर में डीडीसी ने की पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक। देवघर में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने बालेश्वर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कल से खत्म होगी गर्मी की छुट्टी। कल से ही कक्षा 1 से लेकर 7 तक की शुरू होगी वार्षिक परीक्षा। लखीसराय में लॉयंस क्लब की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। जहानाबाद में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में ऑल इंडिया हेल्थ प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। जहानाबाद में कोविड को लेकर बढ़ा जांच का दायरा, रेलवे स्टेशन पर की गई टीम की तैनाती। गोपालगंज में स्वच्छता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। अररिया के दिव्य जागृति संस्थान से निकाली गई शोभा यात्रा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।